The question is, state the differences between advertisement and personal selling on the basis of form, flexibility and coverage. तो इन 3 बेसिस पे आपको एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग के बीच का डिफरेंस बताना है, राइट? तो यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं, बेसिस, एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग, ठीक है। पहला बेसिस है हमारा फॉर्म। तो अगर हम बात करें फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की, तो एडवर्टीजमेंट क्या है? ये आपका एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है? इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वहीं पे जो पर्सनल सेलिंग है वो आपका एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब कि इम्पर्सनल मीन्स क्या, कि जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट देते हो तो इन जनरल आप जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म कर रहे हो, राइट? यहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को या किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं इन्फॉर्म करते हो, राइट? अगर आप किसी न्यूज़पेपर में, किसी टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट देते हो, तो जितने भी लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग उस टेलीविजन को देख रहे हैं, उन सबके पास ही इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, राइट? तो ये आपका एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट? जब हम बात करते हैं पर्सनल सेलिंग की, तो पर्सनल सेलिंग में सेंस यहाँ पे आप कस्टमर से पर्सनली इंटरैक्ट कर रहे हो। पर्सनल सेलिंग क्या है? ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पे आप एक बायर और सेलर जो है वो आपस में फेस टू फेस इंटरैक्ट करते हैं, राइट? पर्सनली इंटरैक्ट करते हैं। तो ये आपका एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। सेकेंड है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो एडवर्टीजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, बिकॉज हम मैसेज को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। आपने एक बार में जो मैसेज लिखा, अब जितने भी कस्टमर्स, जितने भी लोग उस एडवर्टीजमेंट को देखेंगे, उन सबके पास वही मैसेज जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप उसको मॉडिफाई या एडजस्ट नहीं कर सकते हो, राइट? तो ये आपका इनफ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें पर्सनल सेलिंग की, तो ये आपका हाईली फ्लेक्सिबल होता है, बिकॉज यहाँ पे आप कस्टमर के प्रेफरेंस, उनके नीड, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने मैसेज को एडजस्ट कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, राइट? तो ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस इज योर ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज। तो अगर हम बात करें कवरेज की, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में एडवर्टीजमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करते हो, तो इन दैट केस इसकी जो रीच होती है, जो कवरेज होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। इट रीचेज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इट रीचेज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट? एक बार में अगर आप किसी न्यूज़पेपर पे या किसी टेलीविजन में आप ऐड देते हो, तो जितने भी लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग उस टेलीविजन पे को देख रहे हैं, उन सबके पास आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, राइट? तो एक बार में आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक अपने प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हो इन केस ऑफ एडवर्टीजमेंट। वहीं पर अगर हम बात करें पर्सनल सेलिंग की, तो पर्सनल सेलिंग की जो कवरेज होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, लिमिटेड कवरेज। बिकॉज इसमें क्या होता है, सिंस आप यहाँ पे बायर और सेलर का पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है, तो एक बार में सेलर जितने भी कस्टमर से पर्सनली इंटरेक्ट कर पाएगा, वो उतने ही कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बता पाएगा, राइट? तो यहाँ पे आपका जो कवरेज होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका डिफरेंस था बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कवरेज। क्लियर? तो यहाँ पे आपको डिटेल में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना, मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिख दिए हैं, आपको यहाँ पे डिटेल में पूरा लाइन लिखना है, ठीक है। ओके।